लास्ट क्लास तक हम लोग एक्सरसाइज 4.4 का 38 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज उसके आगे देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि एक लड़के और उसके पिता की उम्र मिलाकर 24 वर्ष है, उनकी उम्रों के गुणनफल का 1/4 भाग लड़के के उम्र से 9 वर्ष अधिक है तो उनकी उम्र क्या है। ठीक है, देखिए पिता और पुत्र का उम्र मिला के, दोनों का उम्र मिला के 24 वर्ष है। तो मान लेते हैं, माना कि लड़के का उम्र बराबर x वर्ष। ठीक है, तो पिता का उम्र क्या आ जाएगा, पिता का उम्र हो जाएगा 24 माइनस x वर्ष। उसके बाद प्रश्न से आगे कहता है उनकी उम्रों का गुणनफल का 1/4। उनके उम्रों के गुणनफल का 1/4। उम्र का गुणनफल हो जाएगा x इंटू 24 माइनस x का गुणनफल का 1/4 भाग। 1/4 मतलब 1/4, 3/4 मतलब 3/4 है ना, बराबर है लड़के के उम्र से 9 वर्ष अधिक है। तो लड़का का उम्र x वर्ष से 9 वर्ष अधिक कर दिए। ठीक है, अब इसका सिर्फ हल करना है, सोल्यूशन करना है। तो x गुना 24 करेंगे तो 24x, x गुना x करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा 4x प्लस 36। ठीक है, ये इधर एक्स स्क्वायर माइनस में जाएगा तो प्लस में जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, प्लस 4x माइनस 24x प्लस 36 बराबर 0। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20 प्लस 36 बराबर 0। कितना पे बैठ जाएगा, 18, 20x है ना, 20x 18 और 2 पे बैठ जाएगा, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 2x प्लस 36 बराबर 0। x कॉमन लेंगे बचेगा x माइनस 18 माइनस 2 कॉमन लेंगे x माइनस 18 बराबर 0। ठीक है, इधर बनाते हैं x माइनस 18 इंटू हो जाएगा x माइनस 2, x माइनस 18 कॉमन लेंगे तो x माइनस 18 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, यहाँ जाएगा x बराबर एक बार 18 और x बराबर हो जाएगा 2। तो देखिए पिता और पुत्र मिला के है 24 वर्ष उम्र। तो अगर पुत्र का उम्र माने है x वर्ष, अगर पुत्र का हम 18 वर्ष ले लेते हैं तो पिता का उम्र मेरे अनुसार कितना आना चाहिए, 18 माइनस 24 6 वर्ष, जो कि संभव नहीं है। पिता का उम्र कम नहीं हो सकता, ज़्यादा ही होगा। तो पुत्र का उम्र जो है, लड़के का उम्र 18 वर्ष नहीं हो सकता, लड़के का उम्र 2 वर्ष है ना। तो x का मान हमको 2 लेना पड़ेगा, लिखेंगे अतः लड़के का उम्र बराबर 2 वर्ष तथा पिता का उम्र बराबर 24 माइनस 2 यानी कि 22 वर्ष। ये हो गया आंसर। अब आगे देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। चालीस नंबर, दो बहनों के उम्र का गुणनफल। दो बहनों की उम्रों का गुणनफल 104 है। उनके उम्रों का अंतर 5 है। तो इनकी उम्र क्या है, इनकी उम्र ज्ञात करें। ठीक है, देखिए दो बहन का उम्र का गुणनफल 104, उनके उम्र के बीच के अंतर है 5 वर्ष। तो इनकी उम्र ज्ञात करना, जैसे बड़ी बहन और छोटी बहन, बड़ी बहन अगर मानिए 10 साल की है तो छोटी बहन 5 साल की, 5 का अंतर है ना। तो मान लेते हैं, माना कि बड़ी बहन का उम्र x वर्ष मान लेते हैं, तो छोटी बहन का उम्र हो जाएगा, छोटी बहन का उम्र x माइनस 5 हो जाएगा, क्योंकि बड़ी बहन से छोटी ही होगी है ना। तो यह प्रश्न से हो जाएगा, प्रश्न से
उम्रों का गुणनफल यानी कि छोटी बहन और बड़ी बहन के उम्रों का गुणनफल दिया हुआ है 104। तो ये हो गया। अब इसका हल करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x इधर प्लस इधर माइनस 104 बराबर 0 हो जाएगा। ये बैठ जाएगा 13 8 14 से 13 और 8 पे एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 8x माइनस 104 बराबर 0। देखिए 13 में से 8 गया तो माइनस 5 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे एक्स माइनस 13, 8 कॉमन लेंगे एक्स माइनस 13 बराबर 0। एक्स माइनस 13 कॉमन, यहाँ बचेगा एक्स प्लस 8 बराबर 0। एक्स बराबर आ जाएगा 13, एक्स बराबर आ जाएगा माइनस 8। उम्र कभी माइनस में ऋणात्मक नहीं हो सकती है, तो इसलिए एक्स का मान 13। मतलब अतः बड़ी बहन का उम्र बराबर 13 वर्ष और छोटी बहन का उम्र हो जाएगा 13 माइनस 5 यानी कि 8 वर्ष। हो गया इसका आंसर। ठीक है। आगे चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। इकतालीस नंबर है, 7 वर्ष पहले वरुण का उम्र। 7 वर्ष पहले वरुण का उम्र स्वाति की उम्र के वर्ग, स्वाति के उम्र के वर्ग के 5 गुनी थी। वर्ग के 5 गुनी थी। ठीक है। फिर बोलता है 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद स्वाति की उम्र वरुण के उम्र का 2/5 है। उनकी वर्तमान उम्र क्या है? उनकी वर्तमान उम्र क्या है? ठीक है। क्वेश्चन में कहता है 7 वर्ष पहले वरुण का उम्र स्वाति के उम्र के वर्ग के 5 गुना था। ठीक है। 3 वर्ष बाद स्वाति का उम्र वरुण के उम्र का 2/5 गुना है। तो इसमें देखिए डायरेक्ट रिलेशन नहीं मिल रहा है हम दोनों वरुण और स्वाति में कि वरुण 5 ज़्यादा या फिर दोनों का गुणनफल है या फिर 5 का अंतर। इस तरह का रिलेशन डायरेक्ट रिलेशन नहीं मिल रहा है, तो हम दोनों का अलग अलग उम्र मान लेते हैं। माना कि वरुण का उम्र बराबर x वर्ष। ठीक है। तो स्वाति का उम्र मान लेते हैं y वर्ष। ठीक है। अब प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से सेकंड लाइन पहले करते हैं। ठीक है। सेकंड लाइन पहले करते हैं। 3 साल बाद स्वाति का उम्र, 3 साल बाद स्वाति का उम्र y प्लस 3 हो जाएगा। वरुण के उम्र का, तो 3 साल बाद वरुण का उम्र x प्लस 3 उम्र का 2/5 है। 2/5 होकर दिए। इधर भाग में इधर आएगा गुना में, तो 5y प्लस 15 गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 3। इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 2x बराबर 5y प्लस 12। ठीक है। इधर माइनस में आके घट गया, तो x बराबर क्या आ जाएगा 5y प्लस 12/2। ठीक है। यहाँ देखिए 2x प्लस 6 होगा ना, 2x प्लस 6 तो इधर 6 घट के इधर आ जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 9। ठीक है ना। 15 में से 6 जाएगा तो 9। ये हो गया x का मान। अब फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं। 7 वर्ष पहले पुनः। ठीक है। पुनः 7 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, वरुण का उम्र x माइनस 7 और स्वाति का उम्र हो जाएगा y माइनस 7। ठीक है। 7 वर्ष पहले स्वाति की उम्र के वर्ग का 5 गुना, स्वाति के उम्र के वर्ग का 5 गुना
थी। वरुण का उम्र जो था 7 वर्ष पहले स्वाति के 7 साल पहले का उम्र का वर्ग का 5 गुना था। ये हो गया रिलेशन, ठीक है। ये हो जाएगा, देखिए इधर पे, इधर में तो एक्स का मान बैठा देते हैं, वाई 5y प्लस 9/2 माइनस 7/1 7/1, ठीक है, बराबर इधर जाएगा 5 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14y। ये माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ दिया, ठीक है। अब इधर इसको आगे इधर बनाते हैं, ये हो जाएगा, इधर एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम बचेगा 5y प्लस 9 माइनस 14 बराबर हो जाएगा 5y स्क्वायर प्लस 49 पचे 245 माइनस 14 पचे 70y। ये हो गया, 5y माइनस 5 बराबर हो जाएगा, इधर इधर भागा में तो गुना हो जाएगा 10y स्क्वायर प्लस 490 माइनस 140y, ठीक है। अब इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 10y स्क्वायर, आई माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में माइनस 140y माइनस 5y, ठीक है। इधर माइनस है तो इधर प्लस में 490 प्लस 5 बराबर 0, ठीक है ना। तो हो जाएगा 10y स्क्वायर माइनस 145y और प्लस 495 बराबर 0। अब 5 सब जगह तो 5 कॉमन ले लेते हैं, 5 कॉमन तो बचेगा 2y स्क्वायर माइनस 29y प्लस 9 और 99 बराबर 100। इधर भाग में है तो उधर जाएगा, तो इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ये हमको तोड़ना है ये दोनों को, फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम गुना करेंगे तो 198 29 को इस तरह तोड़ना है कि 198 आ जाए, तो 18 और 11 पे टूट रहा है ना, तो 2y स्क्वायर माइनस 18y माइनस 11y प्लस 99 बराबर 0। ये 2y कॉमन लेंगे यहाँ से तो बचेगा y माइनस 18, यहाँ पे 11 कॉमन लेंगे तो माइनस 11 कॉमन लेंगे तो y माइनस 18, यहाँ पे 2y कॉमन लेंगे तो y माइनस 9, यहाँ पे y माइनस 9, ठीक है, बराबर 0। तो y बराबर आ जाएगा 9, यहाँ पे y माइनस 9 कॉमन आ जाएगा 2y माइनस 11 बराबर 0। तो y का मान आ जाएगा यहाँ से 9 और इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, यहाँ बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से y का मान आ जाएगा 9 और यहाँ से आ जाएगा 2y बराबर 11, यानी कि y का मान 11/2। तो फ्रैक्शन में नहीं लेंगे उम्र, डायरेक्ट y का मान 9 लेंगे तो स्वाति का उम्र क्या जाएगा, अतः स्वाति का उम्र बराबर 9 वर्ष, ठीक है। स्वाति का उम्र 9 वर्ष। तो हमको वरुण का उम्र निकालना है, तो वरुण का उम्र यहाँ से निकाल सकते हैं y का मान बैठा के, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं जैसे। तो समीकरण 1 से क्या आ जाएगा, y का मान x का मान हो जाएगा x बराबर y का मान 9 पचे 45 और 9 54, डायरेक्ट कर रहा है, थोड़ा सा जगह कम है इसीलिए यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो 27, यानी कि वरुण का उम्र आ गया 27 वर्ष और स्वाति का 9 वर्ष लिख दीजिएगा, आता है वरुण का उम्र 27 वर्ष, ठीक है। ये हो गया 41 नंबर, आगे चलते हैं। बयालीस नंबर चलते हैं। 42 नंबर है, एक क्लास टेस्ट में कमल के गणित और अंग्रेजी इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश में प्राप्त किए गए अंकों का योग, इंग्लिश में प्राप्त किए गए अंकों का योग 40 है।
40 है, ठीक है। यदि उसको गणित में 3 अंक अधिक तथा इंग्लिश में 4 अंक कम, इंग्लिश में 4 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 360 होता। तो उनके अंकों का गुणनफल 360 होता। उनके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक निकालना है। तो इंग्लिश और मैथ्स में अंक ज्ञात करना है। तो उनके द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात करें। दोनों विषय में प्राप्त अंक ज्ञात करें। दोनों विषय में प्राप्त अंक निकालना है ना। देखिए, क्लास टेस्ट में कमल के गणित और इंग्लिश में प्राप्त किए गए अंकों का योग 40 है। तो मान लेते हैं, माना कमल द्वारा प्राप्त गणित में अंक मान लेते हैं x, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा, ENGLISH। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, इंग्लिश में प्राप्त अंक हो जाएगा 40 माइनस एक्स, है ना। दोनों विषय मिला के 40 है। तो अगर गणित में x है तो इंग्लिश में 40 माइनस एक्स। तो प्रश्न से कहता है कि यदि उसको गणित में 3 अंक अधिक मिले होते, यानी कि x + 3, और इंग्लिश में 4 अंक कम मिले होते। 4 अंक मतलब x 40 माइनस एक्स में से 4 घटा देंगे तो उनके अंकों का गुणनफल हो जाता है 360 हो जाए। बस इसे को हल करना है। तो यहाँ पे x + 3 इंटू हो जाएगा 36 माइनस x बराबर 360। अब गुना कर दीजिए, ठीक है। x को गुना करेंगे 36 माइनस एक्स से, तो 36x माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 36 × 108 माइनस 3x बराबर 360, ठीक है। इधर माइनस तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर 36 में से 3 जाएगा तो 33, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस 33x, इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस 360 माइनस 108 बराबर 0। हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 33x प्लस 2, यहाँ पे 5 में से यहाँ पे 2, 3 में से 1 गया तो 3 में से 1 गया तो 2, 252 बराबर 0। अब 33 को कैसे तोड़े, जो कि 252 आ जाए जोड़ गुणा करने के बाद और जोड़ घटा करने के बाद 33, है ना। तो 33 को कैसे तोड़ सकते हैं, मतलब 252 को तोड़ना है। तो 252 का आवाज गुणनखंड करते हैं, 2 से लगाएंगे 1, फिर हो जाएगा यहाँ पे 7 6, नहीं 1 2 6 126, फिर 2 से लगाएंगे 6 3, फिर 3 से लगाएंगे 21, फिर 3 से लगाएंगे 7, तो हो जाएगा 7 21। और इधर लेते हैं अगर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 21 और 12 हो जा रहा है, 21 12, एक्स स्क्वायर माइनस 21x माइनस 12x प्लस 252 बराबर 0। यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x माइनस 21, यहाँ पे माइनस 12 कॉमन लेंगे तो x माइनस 21 बराबर 0। आगे इधर बनाते हैं तो हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 21 कॉमन, यहाँ बचेगा x माइनस 12 बराबर 0। x का मान आ जाएगा 12, 21 है ना, 21, तो x का मान 21 और x का मान आएगा 12, ठीक है। तो ये 2 केस बनेगा यहाँ से। केस फर्स्ट, यदि गणित में अंक हो, अगर अंक मानते हैं x बराबर 21, तो इंग्लिश में हो जाएगा अंक कितना, 40 माइनस 21 यानी कि 19, है ना। फिर केस सेकंड बनेगा, यदि इंग्लिश में गणित में अंक x बराबर मानते हैं 12, तो इंग्लिश में अंक हो जाएगा
40 माइनस 12 यानी कि 28। ठीक है, ये आंसर 2 केस में होगा। ये 42 का पहला था, 42 का दूसरा देखते हैं। 42 का दूसरा देखते हैं। 42 का दूसरा भी सेम ही है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ नाम वगैरह चेंज किया है थोड़ा सा। ये क्लास टेस्ट में इस बार गगन, ठीक है, कमल की जगह पे गगन आ गई, गगन आ गया। गगन और गणित और इंग्लिश में प्राप्त किए गए अंकों का योग 40 के जगह पे 45 है। ठीक है, और उसको गणित में, और फिर क्या कहता है आगे, उसको गणित में 1 अंक अधिक, गणित में 1 अंक अधिक मिलता है और इंग्लिश में 1 अंक कम मिलता है। 1 अंक कम मिलता है तो उनके अंकों का गुणनफल 500 हो जाता है। कितना हो जाता है? 500 होता। तो उनके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त अंक ज्ञात करना है। ठीक है, ये 42 का दूसरा था, वो पहला, ये दूसरा था, ये दूसरा है, वो पहला था। ठीक है ना, तो देखिए मान लेते हैं, माना कि गगन द्वारा प्राप्त गणित में अंक बराबर x, तो इंग्लिश में अंक क्या आ जाएगा? इंग्लिश में अंक बराबर हो जाएगा 45 माइनस एक्स। ठीक है, अब प्रश्न से हो जाएगा क्या, उसको गणित में 1 अंक अधिक मिले होते, तो गणित में 1 अंक अधिक और इंग्लिश में 1 अंक कम, तो इंग्लिश में 1 अंक कम कर देते हैं, का गुणनफल 500 होता है। तो गुणनफल 500 x प्लस 1 इंटू 44 माइनस एक्स बराबर 500। इसका सोल्यूशन करना है, x को गुणा करेंगे 44 से तो 44x, x को गुणा करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 44 माइनस एक्स बराबर 500। ठीक है, हो गया। तो इधर माइनस, उधर जाएगा तो प्लस में, एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा। ये 44x में से x जाएगा तो माइनस 43x, इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में 43x। ठीक है, इधर प्लस 44 है, उधर जाएगा तो माइनस 44 हो जाएगा बराबर 0। हो गया ये, तो एक्स स्क्वायर माइनस 43x प्लस 6, यहाँ पे बचेगा कितना, 9 में से 5 56, 456 बराबर 0। ठीक है, ये वाला अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप खुद से भी कर सकते हैं। प्लस माइनस को सिर्फ एक्स स्क्वायर को प्लस में लाना है, तो एक्स स्क्वायर को इधर लेकर प्लस में हो गया। फिर यह 44x में से जाएगा तो 43 है कि इधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, इधर हम ले जा रहे हैं उधर लेकिन लिख रहे हैं इधर। ठीक है ना, तो कैसे भी लिख सकते हैं। तो 43 माइनस में हो गया, ये प्लस 500 है, प्लस 500 क्योंकि उधर वाला लिख रहे हैं इधर, और ये 44 इधर प्लस में, तो इधर माइनस में आ गया है ना। तब इसका गुणनखंड करना है 456 का, 456 का गुणनखंड करना है। तो 2 से लगाते हैं 228। ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे 1 1 4, फिर 2 से लगाएंगे 5 7, फिर 2 से लगाएंगे 3 से लगेगा 19, बस नहीं लगेगा तो 43 लाना है। 43 कैसे आएगा, ये हो जाएगा 3 3 6, 19 या 57 में से 8 जाएगा तो नहीं, ये नहीं हो रहा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 19 दूनी 38, नहीं 12 दूनी 24 और 19, 24 19 में आ रहा है 43 है ना, 24 19 आ रहा है, 24 19 पे बैठ जाएगा यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस 19 एक्स प्लस 456 बराबर 0। यहाँ से कॉमन लेंगे x इंटू एक्स माइनस 24 हो जाएगा, यहाँ से माइनस 19 कॉमन लीजिए, एक्स माइनस 24 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। इधर बनाते हैं तो हो जाएगा यहाँ एक्स माइनस 24 इंटू एक्स माइनस 19 बराबर 0। एक्स का मान आ जाएगा 24, एक्स का मान आ जाएगा 19। ठीक है, तो केस बनेगा यहाँ से, केस फर्स्ट प्रथम, यदि गणित में अंक है, गणित में अंक x बराबर लेते हैं अगर 24, तो इंग्लिश में अंक कितना हो जाएगा, इंग्लिश में अंक हो जाएगा 45 माइनस 24 यानी कि 21। ठीक है, केस सेकंड लेते हैं, यदि गणित में अंक लेते हैं अगर हम 19, तो इंग्लिश में अंक हो जाएगा
45 माइनस 19 यानी कि 6 और यहाँ पे 2 26। ठीक है, ये आंसर है। आगे देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। देखिए 43 नंबर, 44 नंबर, 45 नंबर सब तीनों एक ही जैसा है ना, तो इसका क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट बता देते हैं। तो 46, 47, 48, 49, 50, 50 तक है। 43 नंबर क्वेश्चन लिख ही देते हैं। कहता है 6500 रुपया, 6500 रुपया को कुछ व्यक्तियों में समान रूप से वितरित किया गया। यदि 15 व्यक्ति और अधिक होते, यदि 15 व्यक्ति और अधिक होते तो प्रत्येक व्यक्ति को 30 रुपया कम मिलता, 30 रुपया कम मिलता। तो व्यक्ति की संख्या ज्ञात करें। तो व्यक्ति की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, यह है। देखिए 6500 रुपया को मान लीजिए कुछ आदमी में बांटना था, पहले कुछ आदमी बांट भी दिया, ठीक है ना। लेकिन अब क्या हुआ कि कुछ और आदमी आ गए, 15 आदमी और आ गए। तो अब पहले जितना बट रहा था, पहले जितना पैसा बटा होगा, 15 आदमी और आने से तो पैसा कम ही जाएगा। तो वही दिया हुआ है, पैसों में अंतर 30 रुपया दिया हुआ, पैसा कम गया 30 रुपया, यानी कि पहले जितना पैसा बट रहा था और अब जितना पैसा बट रहा है उसका अंतर दिया हुआ है 30 रुपया। हर व्यक्ति को 30 रुपया कम मिलता है। तो व्यक्ति संख्या ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं, माना कि व्यक्ति की संख्या बराबर x मान लीजिए, ठीक है। व्यक्ति की संख्या x। तो प्रश्न से कहता है, प्रश्न से हो जाएगा, प्रश्न से क्या हो जाएगा, 6500 आदमी को पहले हम जितना आदमी में बांट रहे थे, x आदमी में बांट रहे थे। अब 6500 रुपया को ही x प्लस 15 आदमी में बांट रहे हैं। तो 30 रुपया का कम ही हो जाता है, मतलब हर आदमी को 30 रुपया कम मिलता है, यानी कि अंतर 30 रुपया होगा। ठीक है, बस इसका सोल्यूशन करना है, आंसर आ जाएगा मेरे पास। फिर से समझ लीजिए, 6500 आदमी को, व्यक्ति की संख्या हमको नहीं पता है, x मान लीजिए। 6500 आदमी को हमको x आदमी में बांटना था, ठीक है। अब क्या हुआ कि 15 आदमी और आ गया, 15 आदमी आ गया, तो यानी कि जाहिर सी बात है कि सबको 30 मतलब कुछ पैसा कम ही आएगा, तो वही 30 रुपया पैसा कम मिलता है। तो 6500 रुपया को x प्लस 15 आदमी में बांटने पर 30 रुपया कम मिलता है। ये मैथ के रूप में, गणित के रूप में लिख दिए, लैंग्वेज के रूप में था, ये गणित के रूप में लिख दिए, ठीक है ना। तो इसका सोल्यूशन करना है, तो 6500 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा 1/x माइनस 1/x प्लस 15 बराबर 30। तो x शून्य काट भी सकते हैं, तो बचेगा यहाँ पे 650 इंटू एक्स प्लस 15 एलसीएम। x कटेगा, बचेगा x प्लस 15 से x प्लस 15 कटेगा तो बचेगा माइनस एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, यहाँ बचेगा 3/1। ये हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 650 गुना 15 अब बटा हो जाएगा x² प्लस 15x बराबर 3/1। काट दीजिए, 5 बार में कट गया। तो यहाँ पे हो जाएगा, तीसरा तीसरी गुना कर दीजिए, तो x² प्लस 15x बराबर हो जाएगा 0, बचे 25, बाकी बचा 2, 6 25 30 और 2 32। ठीक है, तो हो जाएगा x² माइनस प्लस 15x माइनस 32 50, प्लस में उधर आएगा तो माइनस में बराबर 32 50। इसका गुणनखंड तोड़ना है, तो कितना पे टूट जाएगा ये,
गुणनखंड टूट जाएगा 65 और 50 पे, ठीक है ना, 65 और 50 पे टूट जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 65 एक्स माइनस 50 एक्स माइनस 32 50 बराबर 0। यहाँ एक्स कॉमन लेंगे, एक्स प्लस 65, यहाँ पे माइनस 50 कॉमन लीजिए, एक्स प्लस 65 बराबर 0। हो जाएगा एक्स प्लस 65 कॉमन, बचेगा एक्स माइनस 50 बराबर 0। एक्स बराबर हो जाएगा माइनस 65, एक्स बराबर हो जाएगा 50। तो माइनस में आदमी की संख्या नहीं हो सकती है, अतः व्यक्ति की संख्या कितना आ गया, एक्स 50। अतः व्यक्ति की संख्या बराबर 50 आंसर हो गया, ठीक है। ये 44 नंबर भी क्वेश्चन एकदम सेम है। 300 सेव है, कुछ विद्यार्थी में समान रूप से बांटना है, 10 विद्यार्थी और आ जाते हैं तो प्रत्येक को एक से कम मिलता है। तो इसका हिंट दे देते हैं, आप लोग घर से बनाइए। देखिए 300 सेव है, मान लेते हैं पहले विद्यार्थी की संख्या एक्स, 300 सेव को एक्स विद्यार्थी में बांट रहा है, ठीक है। फिर कुछ विद्यार्थी और आ जाए, 10 विद्यार्थी और जाता है तो एक्स प्लस 10 हो जाएगा। इसका अंतर बराबर 1। सेव में कमी आता है 1 रुपया का, ठीक है ना। तो इसका हिंट हो गया ये 44 नंबर का। तो इसका सिर्फ सॉल्यूशन कीजिएगा तो बन जाएगा ये, है ना। 45 नंबर का हिंट यहाँ पे लिख देते हैं। 45 नंबर का देखिए 1200 रुपया में कुछ किताब खरीदता है, इसी राशि में वो 10 किताब अधिक खरीदता तो प्रत्येक किताब की कीमत 20 रुपये कम हो जाती। उसने कितनी किताब खरीदी, मान लीजिए एक्स किताब खरीदता है, ठीक है। तो पहले 1200 रुपया में वो एक्स किताब खरीद रहा था, लेकिन अब 10 किताब और अधिक खरीदता है, यानी कि 1200 रुपया में एक्स प्लस 10 किताब खरीदता तो 20 रुपया की कम हो जाता, 20 रुपया कम हो जाता। हर किताब का दाम 20 रुपया कम होता है, तो 20 रुपया अंतर ये हो गया इसका 45 नंबर का हिंट, ठीक है। अब 46 नंबर देखते हैं। छियालीस नंबर क्वेश्चन है, ऊंट के एक समूह का 1/4 भाग ऊँटों के एक समूह का 1/4 1/4 भाग जंगल में दिखाई दिया, ठीक है। उसमें से समूह में कुछ, उसमें से समूह में शामिल कुल ऊँटों की संख्या, कुल ऊँटों की संख्या के वर्गमूल का 2 गुना समूह पहाड़ों पर चला गया तथा शेष 15 ऊँट एक नदी के किनारे देखे गए, एक नदी के किनारे दिखाई दिए। तो बोलता है बताए कि समूह में कितने ऊँट शामिल थे। तो ऊँटों की संख्या ज्ञात करना, तो समूह में ऊँटों की संख्या ज्ञात करें। समूह में ऊँटों की संख्या कितनी थी, क्या थी, ठीक है। यही क्वेश्चन है।
तो मान लेते हैं, माना कि समूह में कुल ऊँटों की संख्या x, ठीक है, कितना मान लिया है x। अब प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न से कहता है ऊँटों के समूह का 1/4 भाग जंगल में दिखाई दिया, ठीक है ना। तो ऊँटों के समूह का 1/4 भाग यानी कि x ऊँट है, इसका 1/4 भाग जंगल में है, ठीक है। उसमें से समूह में शामिल कुल ऊँटों की संख्या के वर्गमूल, वर्गमूल मतलब रूट अंडर ये x, इसका वर्गमूल हो गया x का वर्गमूल रूट अंडर x, वर्गमूल के का 2 गुना, वर्गमूल का 2 गुना यानी 2 रूट x पहाड़ों पर चला गया, पहाड़ पर चला गया, तथा शेष 15 नदी के किनारे, यानी कि ये सब क्या टोटल अगर जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा ऊँटों की संख्या यानी कि x के बराबर आ जाएगा, है ना। जैसे ऊँटों के समूह का 1/4 भाग पहाड़ पर, इतना ऊँट पहाड़ पर है, इतना मतलब फिर क्या है, उसमें से समूह में शामिल कुल ऊँटों की संख्या के वर्गमूल, ऊँटों की संख्या के वर्गमूल का 2 गुना ये है पहाड़ पर, और शेष जो बचा 15 इसको अगर जोड़ देंगे तो ये ऊँटों की संख्या आ जाएगा, टोटल ऊँटों की संख्या x, ठीक है ना। तो सिर्फ इसका सोल्यूशन करना है, हो जाएगा। देखिए इसका सोल्यूशन करते हैं, तो सब कुछ नहीं नीचे तो एक एलसीएम ले लेते हैं, मतलब 4 एक एलसीएम 4 एलसीएम, ठीक है। तो जगह यहाँ x प्लस 2 रूट, यहाँ पे 8 रूट x, ठीक है, 8 रूट x प्लस 60 बराबर हो जाएगा x, इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, है ना। यह बचेगा x प्लस 8 रूट x प्लस 60 बराबर 4x, ठीक है। ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस, तो हो जाएगा 4x में से x घटेगा 3x, इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस 60 बराबर 8 रूट x लिखते हैं। अब देखिए इसको क्या कर सकते, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे यानी कि x माइनस 60 का होल स्क्वायर, 3x माइनस 60 का होल स्क्वायर, 8 रूट x का होल स्क्वायर, ठीक है। इधर आगे हम इधर करते हैं, हो जाएगा 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर 3600 माइनस हो जाएगा 2ab होता है, यानी कि 2 a के जगह पे 3 है तो 3 दूनी 6 और b के जगह पे 60 है तो 6 चौका 36, 360 x है, 360 x बराबर क्या हो जाएगा 8 64 x, रूट का अंडर रूट x का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कटेगा तो x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 360 x माइनस 64 x प्लस 3600 बराबर 0 हो गया। तो बचेगा 9x स्क्वायर माइनस, यहाँ जोड़ दें तो 4 6 6 12 बाकी बचा 1, 424x प्लस 3600 बराबर 0। 9 कॉमन है इसमें क्या, तो 9 चौका 36, 6 चौका 36 बाकी बचेगा 6, नहीं कॉमन है 9, तो 3 कॉमन तो होना चाहिए, 4 4 2 10, 3 भी कॉमन नहीं है ना, तो इसका गुणनखंड तोड़ना है सिर्फ। इसका गुणनखंड करना है तो देखिए इसको गुना करेंगे फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, तो 0 0 9 54 बाकी बचा 5 9 27 5 32, देखिए 324 आ रहा है, यानी कि 324 और 100 424 आ रहा है, हाँ गुना करने के बाद बचा, यानी कि 324 है 424 पे टूट जाएगा, x स्क्वायर माइनस 324 x माइनस 100 प्लस 100x प्लस 3600 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से कॉमन लेंगे 9x कॉमन लेते हैं, 9 कॉमन होगा 9 17 कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा x माइनस 36, यहाँ पे माइनस 100 कॉमन लेंगे तो x माइनस 36 बराबर 0, तो होगा x माइनस 36 बराबर 0, 9x माइनस 100 बराबर 0, x का मान 36 और यहाँ से आएगा x का मान 100, x का मान आ गया 100/9, यानी कि ऊँट की संख्या कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, यानी कि ऊँट की संख्या क्या आ गया 36, ठीक है। अतः ऊँटों की संख्या बराबर 36, ये हो गया आंसर इसका 46 नंबर। तो आज इतना ही रहने देते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में बस 47 48 49 50 4 क्वेश्चन है,
आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं।